अगस्त 1991 अमेरिका के फीनिक्स शहर का पैरक न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट। इस अस्पताल की ऑपरेटर रूम में एक 35 साल की औरत पैम रिनिक लेटी हुई है। पैम के ब्रेन में एक नस गुब्बारे की तरह फूल चुकी है और कभी भी फट सकती है। डॉक्टर पैम से कह चुके हैं कि उनके पास अब बहुत कम समय बचा है। उनके बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक बेहद रिस्की ऑपरेशन। एक ऐसा ऑपरेशन जिसकी मशीन के जरिए दिन की दिल की धड़कन पूरी तरह से रोक दी जाएगी और फिर उनके सर को खोलकर ब्रेन से सारा खून बाहर निकाला जाएगा। सुनने में काफी डरावना लगता है, लेकिन डॉक्टर के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था। वो तुरंत इस ऑपरेशन को शुरू करते। पैम की आंखों पर टेप लगाई जाती है और दोनों कानों में छोटे छोटे स्पीकर लगा दिए जाते हैं जो लगातार साइन के ब्रेन का रिस्पॉन्स नाप रहे। एक क्लिक से मशीन ऑन होती है और पैम के दिल की धड़कन रुक जाती है। उनके ब्रेन से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई ब्रेन वेव्स नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं जिसे डिटेक्ट करके कहा जा सके कि पैम अभी भी जिंदा है, क्योंकि मेडिकल साइंस की हाई डेफिनेशन के हिसाब से इस पॉइंट तक पैम मर चुकी थी। लेकिन दोस्तों, ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। पैम वापस होश में आ जाती है और होश में आने के बाद पैम कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर वहाँ सारे डॉक्टर दंग रह जाते हैं। पैम कहती है कि ये पूरा ऑपरेशन ऊपर से देख रही थी। I was then looking down at the body. I knew it was my body, but I didn't care. उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में हुई हर एक चीज को बिल्कुल वैसे ही डिस्क्राइब किया जैसे कि वो असल में थी। उन्होंने उस हड्डी काटने वाली आरी की भी एग्जैक्ट शेप बताई जिसके सिर का ऑपरेशन किया गया था। I remember the instrument in his hand. It looked like the handle of my electric toothbrush. इसके साथ ही उन्होंने सर्जरी के दौरान ऑपरेशन थिएटर में हुई बातचीत को भी दोहराया। Let's continue carefully. Keep the field clear. Retractor in place. वो जानती थी कि डॉक्टर्स आपस में क्या बोल रहे थे। ऑपरेशन के दौरान पैम ने कहा कि उस वक्त उन्हें कोई दर्द, कोई सफरिंग या एंग्जाइटी कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत ही ऊपर से होता हुआ देखा। लेकिन ये होना एकदम पॉसिबल था। उस वक्त उनका ब्रेन बंद था, आंखें सील थी और कान लॉक थे। तो उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में ये सब एक्चुअली में कैसे देखा और सुना, ये बात पता चलते ही दुनिया भर में सनसनी फैल गई। Undergoing brain surgery, she says she left her body and actually watched her own क्या वो पैम की आत्मा थी जिसने ये सब होते हुए देखा था? क्या फाइनली हमें पता चल गया था कि मौत के बाद क्या होता है? आफ्टर लाइफ यानी मौत के बाद की जिंदगी, ये दुनिया के सबसे फैसिनेटिंग और रहस्यमयी सवालों में से एक है। इंडोनेशिया में 85%, अमेरिका में 70%, ब्राजील में 66% और इंडिया में भी 43% लोग मानते हैं कि मौत के बाद भी एक जिंदगी होती है। दुनिया के हर मेजर रिलीजन में आत्मा की बात की गई है, स्वर्ग और नरक की बात की गई है। सवाल यह है दोस्तों कि यह आखिर कितनी सच्चाई है? क्या साइंस को यहाँ पर आफ्टर लाइफ का कोई सबूत मिला है? आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। तुम मर चुके हो, मर चुके हो। मजा देखना चाहोगे, नीचे देखो। शुरुआत करते हैं साल 1901 से, जब एक डॉक्टर ने आत्मा को तराजू पर तोलने की कोशिश की। अमेरिका के हेवलविन शहर में जाने वाले सर्जन डॉक्टर डंकन ने 4 साल से ये साबित करने की कोशिश करी थी कि आत्मा असल में एग्जिस्ट करती है। उनका लॉजिक सिंपल था, अगर आत्मा सच में होती है तो स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। जो चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसका वजन भी होगा। उन्होंने सोचा कि एक इंसान का ठीक मौत के वक्त वजन तोला जाए। जब आत्मा उसका शरीर छोड़ रही है, जरा सा भी वजन गिरता है तो ये वजन आत्मा का होगा। मैकडॉगल ने ये पूरा एक्सपेरिमेंट तय किया। एक बड़े तराजू पर पूरी 4 पाई फिट कराई और उस पर टीबी के मरते हुए मरीज को लटा दिया।
जैसे ही उस मरीज की मौत हुई, तराजू की सुई नीचे गिरी और शरीर का वजन अचानक से लगभग 21 ग्राम कम हो गया। इस 21 ग्राम को आत्मा का वजन बताया गया और ये दुनिया भर में फैल गई। ये बात आज तक पॉप कल्चर में जिंदा है। बॉलीवुड ने तो 21 ग्राम नाम से एक पूरी मूवी बना डाली। मैकडॉगल ने कुल 6 मरीजों पे सेम एक्सपेरिमेंट किया था और 1907 में अपनी फाइंडिंग अमेरिकन मेडिकल जर्नल्स में पब्लिश की। स्टडी पब्लिश होते ही सवाल उठने लगे। क्रेटिस ने कहा कि वजन में ये गिरावट पसीने और सांस में वाटर पेपर की वजह से भी हो सकती है। क्रेटिस कहने लगे कि ये पक्का यही कारण है। एक्चुअली क्रेटिस को शांत करने के लिए मैकडॉगल ने अपने बार में तराजू निकाला और 15 कुत्तों पर यही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। पता है क्या रिजल्ट निकला? एक भी कुत्ते की मौत के बाद उसका वजन नहीं गिरा। और यहाँ पर मैकडॉगल ने वो किया जो किसी भी साइंटिस्ट को कभी नहीं करना चाहिए था। आत्मा के वजन की अपनी थ्योरी पर रीथिंक करने की जगह, दोबारा सोचने की जगह मैकडॉगल ने कहा कि बाइबल के हिसाब से जानवरों में आत्मा नहीं होती, इसीलिए कुत्तों का मौत के वक्त वजन नहीं गिरता। कुछ क्रिश्चियन लोगों ने कहा, वाह क्या बढ़िया थ्योरी है, बिल्कुल लॉजिकल सेंस की बात कही है। इस बात को दोस्तों यहीं पर छोड़ दिया गया। 70 साल तक साइंस से इस सवाल से दूर रहा, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए फिर से चर्चा में ला दिया। साल 1965 यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की रिमोन की मुलाकात एक प्रोफेसर से होती है। ये प्रोफेसर उनको बताते हैं कि उनकी 2 बार मौत हो चुकी है और साथ ही ये बताते हैं कि मरने के बाद उनके साथ क्या हुआ था। फिर कुछ साल बाद जब मूडी खुद जाकर प्रोफेसर बन गए तो उनको एक स्टूडेंट ने अपनी दादी के बारे में लगभग सिमिलर सी कहानी सुनाई। 2 अलग लोगों की एक जैसी कहानी, उन्होंने एक जैसी चीज एक्सपीरियंस करी थी। मूडी के कान खड़े हो गए ये सुनकर। Kept hearing from these patients who had almost died and had really dramatic experiences that had profoundly altered their lives, and yet I couldn't find anything in the psychiatric literature, the psychiatric textbooks, the medical literature that could give me any clue as to what was going on. उन्होंने और जांच शुरू करनी थी। मूडी ऐसे केसें ढूंढने लगे और उन्हें इकट्ठा करने लगे। कई सालों की मेहनत के बाद उन्हें लगभग ऐसे 150 केस इकट्ठे कर लिए और अपनी रिसर्च पर उन्होंने 1975 में जाकर एक किताब लिखी, लाइफ आफ्टर लाइफ। इसमें ऐसे एक्सपीरियंस को एक नाम दिया, नियर डेथ एक्सपीरियंस, शॉर्ट फॉर्म NDE। मतलब कि साइंटिस्ट का मानना है कोई भी मरकर वापस नहीं लौट सकता। इसीलिए जो भी लोग दावा कर रहे थे उनकी मौत हो गई और वो वापस आ गए, उन्हें से नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा जाने लगा, ना कि आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस। फ्रेजन की किताब के बाद ये पॉपुलर हुआ और आज की डेट में इसे इस्तेमाल किया जाता है। सबसे शॉकिंग बात यह है दोस्तों, इन नियर डेथ एक्सपीरियंस की कहानी लगभग एक जैसी है। पहले मरीज डॉक्टर को ये कहती हुई सुनता है कि ये मर चुका है, फिर उसे एक लंबी अंधेरी टनल से गुजरने का एहसास होता है। इसके बाद अपने ही शरीर के बाहर खड़ा होता है और ऊपर से डॉक्टर को अपने शरीर पर CPR करते हुए देखता है। थोड़ी देर बाद उसे मरे हुए रिश्तेदार और दोस्त दिखने लगते जो उसे मिलने और उसकी मदद करने आए। फिर एक रोशनी आती है, एक बीमन फ्लाइज जो एक पीक ऑफ लाइट, यानी कि दूसरी यूनिवर्स का जीव जो उसे रोशनी से बना हो। यानी कि इंसान की पूरी जिंदगी एक पल में उसके सामने से गुजरती है। सोच कर देखो, अगर आपकी पूरी जिंदगी एक पल में आपकी आंखों के सामने से गुजरती है तो आपको क्या दिखाई होगा। ऑस्ट्रेलिया के एक टेलीविजन नर्स रोनी वेल ने सालों तक मरते हुए लोगों से उनका सबसे बड़ा रिग्रेट पूछा, कौन सी ऐसी चीज़ थी जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज़्यादा रिग्रेट करी। और जानते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा कॉमन जवाब क्या था? एक के काश मैंने वो ज़िंदगी जी होती जो मैं जीना चाहता था।
ना कि वो जो दूसरे मुझसे एक्सपेक्ट करते थे। The dying people told me, I wish I had lived a life true to myself, not the life other people expected of me, and I wish I'd allowed myself to be happier. मरते वक्त लोगों को अपनी गलतियां याद नहीं आती, याद आता है वो चीजें जो उन्होंने कभी ट्राई ही नहीं करी थी। इसलिए एक छोटा सा एडवाइस है दोस्तों, जिंदगी में जितनी अच्छी चीजें ट्राई कर सको करो, नई स्किल सीखो, एक्सपेरिमेंट करो, अपने सपनों को सीरियसली लो। अंत में इंसान एक तरह की बैरियर या बॉर्डर पे पहुंचता है, जिसे क्रॉस करते ही वो दूसरी दुनिया में चला जाता है, लेकिन उसे वापस आना पड़ता है क्योंकि उसकी मौत का समय नहीं आया होता। कमाल की बात यह है कि दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग सब यही एक जैसी कहानी सुनाते हैं, जिन्होंने ये नियर डेथ एक्सपीरियंस का अनुभव किया हो। इंडिया में भी आफ्टर लाइफ और नियर डेथ एक्सपीरियंस के केस सामने आ चुके हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है छज्जू बनिया का। छज्जू में 1900 दशक में बुखार से मौत हो गई थी। उसके रिश्तेदार उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी छज्जू जिंदा हो जाता और जिंदा होकर उसने जो कहानी सुनाई वो हैरान करने वाली थी। छज्जू ने दावा किया कि मौत के बाद 4 काले दूध उसके पास आए, उसे यमराज के पास बैठा दिया। वहां पर एक बूढ़ी औरत थी जिसके हाथ में पेन था और बहुत सारे ग्लव्स थे, जिनके सामने बहुत सारी किताबें थी। इनमें से एक क्लर्क ने कहा कि मुझे छज्जू बनिया नहीं चाहिए, हमें छज्जू कुमार चाहिए, इसे बाबा धकेल दो और दूसरे को ले आओ, इसकी अभी कुछ जिंदगी बाकी है। छज्जू ने उन जीवों से गिड़गिड़ा कर कहा, उसे वही कोई काम दे दो, वापस ना भेजो। पास ही एक ऊंची कुर्सी पर सफेद दाढ़ी में यमराज बैठे थे और छज्जू की एक न सुनी, उसे वापस धकेल दिया गया और वो जिंदा हो उठा। ऐसी एक और कहानी दुर्गा चाटप की है। दुर्गा चाटप टाइफाइड हुआ था। हफ्तों की बीमारी के बाद एक दिन उनका शरीर ठंडा पड़ गया और उनके घर वालों ने मान लिया कि दुर्गा चाटप मर चुका है, लेकिन कुछ देर बाद वापस सांस आती है। उन्होंने अपने घर वालों को बताया कि 10 लोग उन्हें पकड़कर किसी और ही दुनिया में ले गए। उन्होंने भागने की कोशिश करी, उन लोगों ने घुटनों के नीचे टांगें काट दी ताकि वो भाग न सके और फिर ऐसी जगह लाया गया जहां 100 कुर्सियां लगी थी, 40-50 लोग बैठे थे। दुर्गा की कागज देके और चौंक कर कहा, इनका नाम तो हमारी लिस्ट में है ही नहीं, इसे यहाँ क्यों लाया गया, वापस ले जा। इस पे दुर्गा ने कहा, वापस कैसे जाऊं, मेरे तो पैर ही नहीं। तब उसके सामने कई जोड़ी टांगे रखी गई और दुर्गा ने अपनी टांगे पहचानी और वापस जोड़ दिया गया। जाते जाते हिदायत दी गई कि अपने घुटनों को मोड़ना मत, वरना वो वापस जोड़ेंगे नहीं। इस कहानी की सबसे शॉकिंग बात यह है कि दुर्गा के होश में आने के बाद कुछ ही दिन बाद एक बहन और पड़ोसी ने देखा कि दुर्गा के घुटनों पर गहरे निशान उभर आए हैं, जहाँ पर ठीक वहीं पर टांगे काटी गई थी, वहाँ ऐसे कोई निशान नहीं थे। इंडिया में आफ्टर लाइफ की ऐसे कई कहानियां सामने आई है। इनमें यमदूत किसी इंसान को पकड़ कर ले जाते, फिर उसे किसी एक किताब वाले आदमी के सामने पेश किया जाता जो हर इंसान का हिसाब किताब रखता। फिर पता चलता है कि कोई गलती हो गई और गलत आदमी को टायर लाए, फिर उसे वापस धकेल दिया जाता है। अब सुनने में दोस्तों ये रिलीजन बुक से उठाई गई किसी कहानी जैसी लगती। हिंदू धर्म में मौत के बाद की यात्रा का गरुड़ पुराण में जिक्र है। इसके मुताबिक यमलोक पहुंचने पर चित्रगुप्त मिलता है, पूरी जिंदगी का लेखा जोखा रखता है। इसी खाते को देखकर यमराज तय करते हैं कि आगे किसके साथ क्या होगा। अब सवाल ये है कि इन लोगों की कहानियों में कितनी सच्चाई है, इनकी बातों पर कितना यकीन किया जा सकता। साइंस धार्मिक किताबों को नहीं मानता, ना ही इन एनेक्डोटल केस को। साइंस के लिए ये सारी कहानियाँ सिर्फ एक कलेक्शन है जिसे वेरीफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर दोस्तों एक स्टडी सामने आती है। दिसंबर 2001 में नियर डेथ एक्सपीरियंस को लेकर एक स्टडी लेंस ऑफ जर्नी पब्लिश हुई। इस साइंस की सबसे रेफरेंस जर्नल में से एक है। इस स्टडी में 1992 के बीच नेदरलैंड के हॉस्पिटल में जो 340 मरीज का इंटरव्यू किया गया जो कार्डियक अरेस्ट के बाद की मर चुके थे। CPR देकर उन्हें जिंदा किया गया।
हर एक मरीज का ये पूरा मेडिकल रिकॉर्ड था। इंटरव्यू वापस जिंदा होने के 5 दिनों के अंदर अंदर लिया गया। एक मरीज का यहाँ पूरे मेडिकल रिकॉर्ड था और पूरे इंटरव्यू भी वापस जिंदा होने के 5 हफ्ते के अंदर ही लिया गया। इन 304 में से 62 मरीज में 18% ने क्लिनिकली डेड होने के दौरान आफ्टर लाइफ देखने का दावा किया। लेकिन आफ्टर लाइफ पे यकीन करने का मतलब है ये मानना कि मौत के बाद भी कॉन्शियस में हमारी जिंदा रहती है, और ये बात मेडिकल साइंस के बहुत से बेसिक रिजल्ट को चैलेंज करती है। यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे डेपेस्टिव कहते हैं। इसके मुताबिक जिंदगी हमारा एक मेंटल एक्सपीरियंस ब्रेन पर डिपेंड करता है। कॉन्शियस से हमारी मेमोरी को, यादें, हमारे थॉट, हमारी फीलिंग्स सब ब्रेन एक्टिविटी के साथ घटते बढ़ते। तो ये मानने की कोई वजह नहीं है कि ठीक मौत के बाद ब्रेन पे ये डिपेंडेंट अचानक से खत्म होते। बिना ब्रेन के कोई एक्सपीरियंस, कोई कॉन्शियस से ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर टनल खुद की ही बॉडी को ऊपर से देखना, ये सब कैसे पॉसिबल है? साइकोलॉजिस्ट सूलियन क्लार्क से पूरी बहस को एक लाइन में फ्रेम करते। क्या नियर डेथ एक्सपीरियंस मौत के बाद की जिंदगी की झलक है या फिर मरते हुए विजन है? सोच के देखे, जो भी लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस बताते हैं उनमें से कुछ चीज लगभग कॉमन होती है। एक टनल, गहरी शांति, खुद के ही शरीर को बाहर से देखना और उनकी पूरी जिंदगी का एक रिव्यू। जो लोग इस पे विश्वास करते हैं उसे आफ्टर लाइफ पर सबसे बड़ा सबूत बताते हैं। उनका लॉजिक सिंपल है, सारे लोगों के बीच सिमिलर एक्सपीरियंस हुए, इसका मतलब ये सब असली में है। To see the first tunnel, and it was just this black line and me looking at me, but from above. All of a sudden, my consciousness split, and I was in my body, but I was outside of it too. It was so real. I mean, it wasn't like a dream at all. Like, it's almost like my senses were multiplying. I didn't feel like I had imagined where I was or hallucinated. It was very. लेकिन डॉक्टर सूजन ब्लैकमोर के हिसाब ये कंसेंसली प्रूव करती है कि ये सब एक मरते हुए इंसान ही ब्रेन की विजन है। वो टनल जो मरते हुए लोगों को दिखती है वो हमारे ब्रेन सेंस का कमाल है। ब्रेन में देखने का कमाल विजुअल कॉर्टेक्स करता है। उसकी वायरिंग की एक खास बात है, उसमें सेंट्रल विजन होते हैं जो बहुत ज़्यादा सेंस होते हैं। एजिक्स में जो विजन होता है उसके लिए कम सेंस होती है। ऐसे में जब नियर डेथ एक्सपीरियंस की केस में ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये सेल्फ रैंडमली फायर करने लगते, तो बीच में ज़्यादा सेल्स होते हैं, वहाँ ज़्यादा रोशनी दिखती है, और किनारों की तरफ जब सेल्स कम है वहाँ रोशनी फेड हो जाती है। डॉक्टर ब्लैकमोर के अनुसार यही टनल जैसी दिखती है। You have a dark tunnel, moving through a dark tunnel towards a bright light, to be looking at the world from a position outside your body and maybe even watching things happen. उन्होंने कंप्यूटर पर एक रैंडम फाइल की एक सिमुलेशन भी बनाई, जिसके बाद स्क्रीन में टनल जैसी शेप दिखने लगी। इसी तरह से जो गहरी शांति और खुशी महसूस होती है उसके लिए जिम्मेदार है एंडोर्फिन हार्मोन जो एस्टिन में रिलीज होती है और पीस और वेलबींग की फीलिंग देते हैं, जो पूरी जिंदगी एक पल में दिख जाती है। वो इसलिए होता है कि एंडोर्फिन टेम्पोरल लोब लिम्बिक सिस्टम में सीजर्स और रैंडम एक्टिविटीज को कॉज करते हैं। ये ब्रेन का वो हिस्सा है जहाँ पे मेमोरी स्टोर होती है। इसके आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, ऐसा लगता है कि आप अपने शरीर से बाहर आ गए हैं और दूर से ही अपने शरीर को देख रहे हैं। कुछ साइंटिस्ट बताते हैं कि ये ब्रेन का ब्रेकडाउन से डील करने का तरीका होता है, और इसका सबूत भी मिला एक ऐसे ही एक्सपेरिमेंट में जिसका आफ्टर लाइफ और नियर डेथ एक्सपीरियंस में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। फाइटर जेट, असल में जब फाइटर पायलट बहुत तेजी से मैनूवर करते हैं तो ग्रेविटी फोर्स की वजह से उनका हार्ट, घूम और ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता और पायलट बेहोश हो जाते। इस कंडीशन को GLOC कहा जाता है, फुल फॉर्म G4 इंड्यूस्ड लॉस ऑफ कॉन्शस। इसे समझने के लिए यूएस नेवी के जेम्स मैनेने ने वॉलेंटियर को एक ह्यूमन फ्यूजन घुमा घुमाकर बार बार कंट्रोल तरीके से बेहोश किया। सेंट्रीफ्यूगल मशीन तो आपको क्या होता है? यूनिफ्यूगल एक तरह की बड़ी सेंट्री मशीन टाइम बनाई गई जिसमें रोटरी डिवाइस था
लोगों को घुमाया जाता था। जब ये लोग बेहोश हुए, इन वॉलंटियर ने अपना एक्सपीरियंस बताया और इनका एक्सपीरियंस वैसा ही था जैसे नियर टेस्ट में होता है। तो इंटरेस्टिंग चीज है ये है कि कोई मर नहीं रहा था, ना ही कोई दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल रहा था। बस एक घूमती हुई मशीन थी जिसके दिमाग तक भूमि को ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाता है। वही चीज जो मरते हुए लोगों के साथ अक्सर होती है। आज के दिन दोस्तों नियर डेथ एक्सपीरियंस में जो होता है उसे टाइम ब्रेन हॉपल्टी से ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब जो इंडिया वाले केस है उनको लेकर साइंटिस्ट का जवाब है कि ये साबित करता है कि पूरा नियर डेथ एक्सपीरियंस हमारे कल्चर और हमारी एक्सपीरियंस का बुना हुआ है। Of what people see are absolutely dependent on their religion. Spiritual being at the end. That's gotta be culturally. So the Christians are going to see St. Peter at the pearly gates, and the Hindus are going to have a book and their name is not in it. They got the name wrong and they're sent back, or all of that is cultural. अगर बचपन से आप यमराज और चित्रगुप्त की कहानियां सुनते आए हैं तो आपको मरते वक्त भी यमदूत ही देखेंगे। इस पूरी मिस्ट्री में दोस्तों आज के दिन साइंस नियर डेथ एक्सपीरियंस की हर चीज को एक्सप्लेन कर सकती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका साइंस के पास आज तक कोई जवाब नहीं है। तो ये समझने के लिए हमें पैम रेनॉल्ड्स की कहानी पर वापस जाना होगा। याद कीजिए पैम रेनॉल्ड्स की सर्जरी के दौरान कंडीशन आंखों पर टैप बनी थी, कान स्पीकर से ब्लॉक थे, बॉडी टेम्परेचर 16 डिग्री था, दिल काम ही नहीं कर रहा था और ब्रेन में सारी एक्टिविटी बंद हो चुकी थी। पैम ने बताया कि गूंजती हुई आवाज उन्हें खींचकर शरीर से बाहर ले जाती है और वो सर्जन के कंधे से ऑपरेशन देखने लगी। उन्हें वो हड्डी काटने वाली आरी साफ दिख रही थी। उनके हिसाब से एक इलेक्ट्रिकल टूट जैसी दिख रही थी। किसी महिला की आवाज सुनी जो कह रही थी कि बेब्स और हार्ट बीट बहुत छोटी है, और फिर रोशनी का एक छोटा सा पॉइंट देखा जो उन्हें अपनी तरफ खींचने लगा। उस रोशनी में उन्हें अपनी मरी हुई दादी, अंकल और दादे, बहुत से ऐसे लोग दिखे जो रोशनी के मरे हुए थे। आखिर में उनके अंकल ने धक्का देकर उनके शरीर में वापस भेज दिया। दूसरे इलेक्ट्रिक में शरीर में वापस पहुंच जाती है। अब इसमें से रोशनी का वो छोटा सा पॉइंट देखना, दादी और अंकल दिखना, आउट ऑफ बॉडी में से महसूस करना, यानी खुद को ही बॉडी को ऊपर से देखना, इन सब चीज़ों के साइंस के पास जवाब है। लेकिन वो बोन्स की और एक जब से बताइए जो आरी बाहर रखी थी, वो जो महिला की आवाज़ थी, जो कार्डियोवैस्कुलर के हेड की आवाज़ थी, और वो सबसे बड़ी चीज़ उन्हें कैसे पता लगा कि दूसरी बार इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया तब जाकर वो जिंदा हुई। खुद ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर पेस्लर को भी याद नहीं था कि जिंदा करने के लिए 2 बार इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए थे, लेकिन ये चीज पैम को पता थी। Her heart being shocked twice gave me details that she just shouldn't know. इसका एक एक्सप्लेनेशन दिया गया कि पैम को ऑपरेशन के बीच में हल्का सा होश आया और उन्होंने आसपास की चीजों को देखकर, आवाजों को सुनकर एक पिक्चर बना ली, लेकिन आँख पर तो टैप बंधा था। दोनों कान में स्पीकर थे जो हर सेकंड में 11 से 33 बार उतनी ही तेज आवाज कर रहे थे जितनी एक सभ्य ट्रेन करती है। इतनी तेज आवाज में ऑपरेशन के दौरान बातचीत सुनना, वो भी एक मरीज के लिए लगभग नामुमकिन है। इसके अलावा ऑपरेशन शुरू होने तक सारे इंस्ट्रूमेंट पैकेट में रखे थे, तो पैम के ऑपरेशन के लिए आते वक्त इन्हें देखने की कोई संभावना ही नहीं थी। कुछ पैम का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर रॉबर्ट लिबैक्स ने 2007 में बताया कि उन्हें नहीं समझ आता कि पैम ने ऑपरेशन के दौरान ये बातें कैसे बताई। साइंटिफिक नज़रिए से उनके पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। यहाँ सही में कुछ ऐसी मिस्ट्री है दोस्तों जिसका जवाब हमारे पास नहीं है। साइंटिस्ट ने आफ्टर लाइफ को कंक्लूजन प्रूव करने के लिए एक और स्टडी करी थी। डॉक्टर सैम्पालिया ने अवेयर नाम की स्टडी। इसका डिजाइन सिंपल था। हॉस्पिटल के उन इलाकों में जहाँ कार्डियक अटैक ज़्यादा होते थे, छत के 5 ऊंची शेप लगाई गई और हर शेप की एक इमेज रखी गई जो ऊपर से यानी छत से तरफ नीचे की ओर दिख सकती थी। कई हॉस्पिटल में ऐसे लगभग 1000 सेल्स लगाए गए। लॉजिक साफ था, अगर नियर डेथ एक्सपीरियंस के दौरान लोग सच से अपना शरीर देखते हैं
तो अब किसी न किसी को ये इमेज दिखेगी, लेकिन अगर ये विजुअल दिमाग में ही आ रहे हैं तो वो इस चीज इमेज के बारे में नहीं बता पाएंगे। 4 सालों में अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया के 15 हॉस्पिटल कार्डियक अटैक से जुड़े 2000 से ज्यादा लोगों पे स्टडी की गई, जिनमें 101 मरीजों ने इंटरव्यू के सारे स्टेज को पूरे किए। एक में से एक 9 ने नियर डेथ एक्सपीरियंस होने का दावा किया और 2 के पास अपने कमरे के माहौल की डिटेल यादें थी। लेकिन इस स्टडी का भी कोई कंफ्यूज एक्सप्लेनेशन नहीं निकला। 2 में से एक इंसान इतना बीमार था कि उसका इंटरव्यू नहीं किया जा सका। जब कार्डियक अटैक आया तो वहाँ कोई सेल पर नहीं लगाई गई थी उस वाले कमरे में। सच बात यह है दोस्तों, कुछ मिस्ट्री आज के दिन भी मिस्ट्री ही है। साइंस के पास लाइफ टैलेंट का एक्सप्लेनेशन, अपने मरे हुए रिश्तेदारों का देखने का एक्सपीरियंस, खुद की ही बॉडी से बाहर देखने का एक्सपेरिमेशन, एक्सप्लेन कर देना और जवाब मिल जाना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। पैम रेनॉल्ड्स जैसे केस आज भी इस पूरी थ्योरी की दीवार में एक क्रैक की तरह मौजूद है, जिनका जवाब ना बिलीवर्स के पास है ना स्केपिस्ट के पास। हालांकि मैं पूरे की तरह कहूँगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस। आफ्टर लाइफ से ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज हो नहीं सकती, इसलिए किसी चीज का एवोल्यूशन होना आफ्टर लाइफ का सबूत नहीं हो सकता। एक जमाने में बिजली गिरना भी एनिमलिज्म था, उसका जवाब भगवान के गुस्से से नहीं फिजिक्स से निकला। मरने के बाद एक्चुअली में क्या होता है, ये दुनिया का अकेला ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर एक इंसान को एक दिन खुद मिल जाएगा। बट बात ये है कि उसके बताने के लिए आज तक कोई वापस नहीं आ पाया है। दुनिया की भलाई शायद इसी में है कि हम स्वर्ग या नरक का इंतजार करने की जगह अपनी जिंदगी को एक लौते मौके की तरह इसके बाद शायद कुछ नहीं है। ऐसा करने से हम शायद फोकस कर पाएंगे अपनी ही धरती को स्वर्ग बनाने के लिए। यही एक चीज है जो हमें पता है कि फॉर्चून्स एग्जिस्ट करती है। आपकी ये जिंदगी, ये जमीन, ये मिट्टी, ये हमारा प्लानेट अर्थ है। अब आप ये जानना चाहते हो कि जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई, आखिर लाइफ कहाँ से निकल के आई, तो इसके पीछे कोई एलियंस थे या भगवान ने ऊपर से टपका दी इस धरती पर। ये एक ऐसा सवाल है दोस्तों जिसका जवाब आज के दिन काफ़ी हद तक हम जानते हैं। इस पूरे टॉपिक पे ही मैंने ये वीडियो बनाया है। वीडियो कैसा लगा आपको नीचे कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार कर रहा है।